अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले सबसे अहम खबर, पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। सियासी और अस्करी क़यादत का हादसे पर अफसोस का इजहार। पूरी कौम शोदा के खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 मेजर समेत 6 जवान शहीद हुए। नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही शुएब और सिपाही इमरान भी इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे, जो हरनाई में हादसे का शिकार हुआ और गिरकर तबाह हो गया और तमाम के तमाम 6 अफराद इसमें शहीद हो गए। पूरी कौम इस गम में बराबर की शरीक है। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन, धरती माँ की हिफाजत का मिशन। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अफसोसनाक हादसे में 2 पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार 6 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पायलट मेजर मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही शुएब और सिपाही इमरान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 39 साला मेजर खुर्रम शहजाद अटक, जबकि 30 साला मेजर मोहम्मद मुनीब रावलपिंडी के रिहायशी थे। 44 साला सूबेदार अब्दुल वहीद करक, 30 साला नाइक जलील खारियाँ, 27 साला सिपाही मोहम्मद इमरान खानेवाल और 35 साला सिपाही शुएब अटक के रिहायशी थे। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था जब हादसे का शिकार हुआ। वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। पूरी कौम शोहदा के खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाने कुर्बान करने वाले शोहदा कौम की शान है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर कौमी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और दीगर रहनुमाओं ने पाक फौज की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। खोस्त में हेलीकॉप्टर हादसा हर आंख पुरनाम। कौमी क़यादत का इजहार अफसोस, अपने शहीदों को सलाम पेश किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और सूबों के वज़रा आला समेत सियासी और मजहबी जमातों के सरबराहान ने हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस और दुख का इजहार किया। रहनुमाओं ने कहा, मुल्क और कौम के लिए जानों के नजराने पेश करना पाक फौज का तुरा इम्तियाज है। हादसे में पाक फौज के 2 अफसरान और 4 एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार करते हुए कौमी क़यादत ने कहा कि अल्लाह ताला पाक फौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक्स और अनकरीब मजीद ऑडियो जारी होने की खबर ने हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी। मजीद रुसवाई से बचने के लिए हुकूमत ने हैकर से राब्ते कर लिए। वज़ीर आज़म हाउस में जासूसी आलात की मौजूदगी की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू लाने का फैसला कर लिया। वोटेड हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल, वजीर आजम और वज़रा की ऑडियोज ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वजीर आजम और वज़रा की ऑडियो लीक्स और मजीद ऑडियो जारी होने की खबर से हुकूमती ऐवानों में खलबली मची हुई है। हुकूमती ओहदेदार वजाहतें और तरदीदें तो कर रहे हैं, लेकिन जारी की गई ऑडियोज कुछ और कहानी सुना रही हैं। गुफ्तगू का बड़ा डेटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश करने की इत्तला पर हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। हुकूमत ने एक जानिब तो मजीद ऑडियो का इजरा रोकने के लिए हैकर से राब्ते कर लिए हैं, दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में जासूसी आलात की मौजूदगी की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान वकला टीम के साथ मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि ऑडियो लीक वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी की नाकामी है। वजीर आजम का ऑफिस महफूज नहीं तो कौन सा ऑफिस महफूज है? अवाम के सामने मजलूम बनने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल कीमत बढ़ने के शिकवे, अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाश दी। छोटे मियाँ की नालायकी का तमाम तर मलबा मिफ्ता इस्माइल पर डाल दिया। बेचारे वजीर खजाना को गैर जिम्मेदार, नालायक और न जाने क्या क्या कह डाला। आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं, पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई, कह रहे थे कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना हम करके मैं किसी और तरीके से बिल्ड कर, मैंने अगर कैसा रहा 207 पे जा रहा था।
जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं ये कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है। अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। चोरी ऊपर से सीना जोरी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ऑडियो को न सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि जायज़ अमल भी करा दे दिया। अपने बयान में कहा कि ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया। ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया। नून लीग ने ऑडियो को तस्लीम कर लिया। अपने जारी करदा बयान में वाजे किया कि भारत से बिजली का प्लांट पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। आधा आ गया इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मईशत का सौदा करने वाला चीखे मार रहा है। गुस्सा इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, न जमीन मांगी, न ही 5 खैरात के हीरे मांगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तकलीफ ये है कि कोई गैर कानूनी चीज बरामद न हो सकी। मरियम औरंगजेब सच सामने आने पर इल्जाम तराशियां करने लगी। कहा तकलीफ ये है कि ऑडियो में 5 कैरेट हीरे का जिक्र नहीं। हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहुतान तराशी कर रहा है। नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने के खिलाफ एतराजात पर नैब का जवाब जमा। नैब की अदालत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में फैसला करने की इस्तदा। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, बताइएगा क्या जवाब जमा करवाया गया नैब की जानिब से? लाहौर की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ दायर किया गया गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नैब ने यूसुफ अब्बास समेत दीगर एतराज कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर नैब ने ये इस्तदा की है कि जो जी मुनीर बाजवा अपडेट कर रहे हैं हमें। नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करने के खिलाफ एतराजात पर नैब ने जवाब जमा कराया है। नैब की अदालत से तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में फैसला करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने नैब के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अदालत ने 24 अक्टूबर को फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। नवाज शरीफ का अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार पाना हकवाब में ये लिखा गया है। एक और अहम खबर है विफाक की जानिब से CCPO लाहौर के तबादले का मामला। विफाक की जानिब से CCPO को हटाने का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। नोटिफिकेशन होने के 7 दिन में चार्ज छोड़ना होता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तबादला रोकने के लिए मुरासला ना लिखा जा सका। CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर मुकम्मल खामोशी देखी जा रही है। विफाक की जानिब से भी CCPO लाहौर के तबादले के मामले पर कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सका। नोटिफिकेशन होने के 7 रोज के अंदर अंदर चार्ज छोड़ना होता है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तबादला रोकने के लिए मुरासला ना लिखा जा सका। CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर इस वक्त मुकम्मल खामोशी है। विफाक की जानिब से भी उनको हटाने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सका, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तबादला रोकने के लिए मुरासला ना लिखा जा सका। CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर मुकम्मल खामोशी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि विफाक के नोटिफिकेशन के बावजूद उनके पास ये इख्तियार नहीं कि वो आपको इस ओहदे से हटा सकें। एक और अहम खबर है बिजली के बिलों में KMC टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपके इलेक्ट्रिक के जरिए ये टैक्स वसूल नहीं कर सकते। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पैसे ले रहे हैं तो सर्विसेज तो दें, सफाई तो हो ही नहीं रही है शहर में। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्ट्रिक पर लोग तपे हुए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये कहा, जबकि अब उनकी गाड़ियों पर कचरा फेंका जा रहा है, वसूली के लिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक बचा है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। बिजली के बिलों में KMC टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त के हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, क्या कार्रवाई हुई है आज?
बिल्कुल, ये जो केएमसी के टैक्स से जो के इलेक्ट्रिक वसूल कर रहा था, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। आज अदालत के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब पेश हुए और अदालत उन्होंने टैक्स की वसूली के हवाले से तफसीलात पेश की, जिस पर जैसे अजहर रिजवी ने जो टैक्स वसूली का तरीकाकार है और उस पर उन्होंने भरमी का इजहार किया, कहा कि जो टैक्स वसूल करने का मामला है उस मामले में हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूल किए जाएंगे उस हवाले से अदालत को एतराज़ात हैं। जिससे मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुक्म इम्तना जारी ना किया जाए, मैं अदालत को मुतमईन, और अदालत में ये भी सवाल उठाए जो टैक्स वसूल किए जाएंगे उस पर। ठीक है शाहिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 240 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हुई और इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है, इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में कमी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 240 रुपए पर आ गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हुई और इंटरबैंक में अब $1 236 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में डॉलर की कीमत में नुमायां कमी सामने आई है। डॉलर की कीमत में ओपन मार्केट में 5 रुपए जबकि इंटरबैंक में 3 रुपए 65 पैसे की कमी हुई। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, क्या वजूहात हैं डॉलर की कीमत में आज कमी की? देखिए, वर्ल्ड बैंक की यानी से पाकिस्तान को $2 अरब की यकीन दहानी और उसके बाद मिस्टर इस्माइल के इस्तीफा और इसहाक डार की वापसी के बाद का जो ऐलान हुआ उसके बाद से अब तक डॉलर आज नुमाया कमी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 3 रुपए इस वक्त कमी है ट्रेडिंग के दौरान और 239 रुपए 65 पैसे से इस वक्त 206 तकरीबन 37 रुपए के दरमियान और 36 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की तो उसके अंदर 7 रुपए की नुमाया कमी हुई है और 245 से इस वक्त डॉलर जो करंट रेट है वो 238 के लेवल पे जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड कर। जो करेंसी डीलर्स हैं उनके मुताबिक नुमाया कमी है और ये यकीन दहानी के बाद अगर जो इस वक्त इस्तीफा सामने है उसके बाद इसहाकदार साहब अगर आते हैं। कफील, बहुत शुक्रिया मजीद अपडेट करने में। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।